नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं पुनः विज्ञान विषय के एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ और वह अध्याय है कोशिका। तो चलिए आज कोशिका के बारे में जानते हैं। कोशिका, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेल, और ये सेल शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। साथियों, आपने विभिन्न प्रकार के मकानों एवं बड़े बड़े भवनों को भी देखा है। आप सभी जानते हैं कि मकान की दीवार ईंटों को एक दूसरे से जोड़कर बनाई जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि मकान की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? ईंट है। उसी प्रकार से सभी जीव जंतु अनेक छोटी छोटी सजीव इकाइयों से बनी होती है और इन्हीं सजीव इकाई को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया। उन्हें कॉर्क की पतली परत में मधुमक्खी के जैसे छोटे छोटे कोष्ठ मीन्स कमरा दिखाई पड़े। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ यानी एक कमरा दूसरे कमरे से एक दीवार द्वारा अलग है। रॉबर्ट हुक ने प्रत्येक कोष्ठ का नाम सेल दिया। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिसका नाम है एंटोन वॉन लीवेनहुक। उन्होंने स्वयं एक साधारण सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया और 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। साथियों, अभी तक हम लोगों ने जो अध्ययन किया इसमें बहुत सारे प्रश्न निकल कर आए जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कोशिका क्या है? तो इसका आंसर होगा किसी भी जीव की सूक्ष्मतम इकाई को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज कब हुई? 1665 ईस्वी में। सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किस वैज्ञानिक ने देखा? इसका आंसर होगा एंटोन वॉन लीवेनहुक। कब देखा? तो इसका उत्तर होगा 1674 ईस्वी में। यह भी पूछा जा सकता है कि सेल शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। लैटिन भाषा का शब्द सेलुला से लिया गया है। अब आइए हम जानते हैं कोशिका की संरचना के बारे में। संरचना मीन्स आकार, प्रकार एवं आकृति। कोशिका विभिन्न आकार की होती है। वह गोलाकार भी हो सकता है, चौकोर भी होता है, बहुभुजाकार भी होता है, अंडाकार भी होता है और अनियमिताकार भी होता है। यानी इसकी एक कोई फिक्स आकृति नहीं है। सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका है और जिसका साइज है 0.1 माइक्रोमीटर। और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसकी लंबाई होती है 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर। तो ये सवाल आते हैं कि सबसे छोटी कोशिका का साइज क्या है? तो क्या होगा? 0.1 माइक्रोमीटर। और सबसे छोटी कोशिका का नाम भी पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु का कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 13 सेंटीमीटर होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। यह भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी कोशिका है? तो उसका उत्तर होगा तंत्रिका कोशिका है और इसकी लंबाई 1 मीटर से भी अधिक होती है। 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है। तो ये था कोशिका का आकार, प्रकार और आकृति। अब साथियों, हम लोग ये जानें कि किसी भी जीव की
सबसे छोटी इकाई कोशिका है और जब अनेक कोशिका मिलते हैं तो उन कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। और जब बहुत सारे उत्तक मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है और जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है और फिर अंग तंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। या मैं पुनः दोहरा दूं, किसी भी जीव की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है और जब कई कोशिकाएं मिलते हैं तो उत्तक बनता है और जब कई उत्तक मिलते हैं तो अंग बनता है, जैसे हाथ, पैर, आँख, नाक, कान। और जब सभी अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र बनता है और सभी अंग तंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। तो आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अरबों कोशिकाओं वाले जीव के जीवन का प्रारंभ भी एक कोशिका से ही होता है। एक कोशिका से होता है जो एक निषेचित अंडा है। आप किसी भी जीव को देख सकते हैं। आप मनुष्य का उदाहरण ले लें। हमारे शरीर में अरबों कोशिकाएं हैं, लेकिन जब हमारा जीवन प्रारंभ हुआ था तो वह एक निषेचित अंडा से हुआ था। ये निषेचित अंडा क्या है, हम इसे अगले अध्याय में पढ़ेंगे। और ये निषेचित अंडा क्या करता है, गुणन किया और फिर उसमें वृद्धि हुआ, परिवर्धन हुआ और वृद्धि और परिवर्धन के साथ कोशिका की संख्या बढ़ती गई और फिर जीव का निर्माण हुआ। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है और आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आँखों से देखा जा सकता है। अमूमन कोशिका को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। हमें कोशिका को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, लेकिन मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है और चूँकि ये आकार में बड़ा होता है इसलिए इसे हम नग्न आँखों से, खुले आँखों से देख सकते हैं। तो चलिए अब कोशिका के घटक के बारे में जानते हैं। कोशिका की आंतरिक संरचना का व्यापक अध्ययन 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद हुआ। कोशिका की आंतरिक संरचना में भी भिन्नता पाई जाती है, परंतु सभी कोशिकाओं के 3 मुख्य घटक होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सभी कोशिकाओं के कितने मुख्य घटक होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका का सबसे बाहर का जो आवरण है, बाहर का जो घेरा है, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के सेंटर में होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का जो स्पेस है उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है और इसी कोशिका द्रव्य में कोशिका अंगक होते हैं। आइए अब कोशिका के घटकों को हम लोग विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली जंतु में पाई जाती है, जबकि कोशिका झिल्ली जंतु में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत है, जबकि पौधों में इस झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह बातें हैं कि एनिमल सेल की सबसे बाहरी परत जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, जबकि प्लांट सेल का सबसे बाहरी परत क्या है? सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। अब कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सरंध्र होती है। सरंध्र मीन्स छिद्र युक्त होती है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। ये ऐच्छिक पदार्थ को अंदर आने या हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली के कार्य के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ये सरंध्र होती है। सरंध्र माने छिद्र युक्त होती है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं
और इसी छेद के द्वारा जो है ऐच्छिक पदार्थ, ऐच्छिक माने उसको इच्छा होगा तो ऐच्छिक पदार्थ उसके अंदर आते हैं और हानिकारक पदार्थ बाहर निकलते हैं। इसलिए इसे कहा गया है चयनात्मक पारगम्य, सेलेक्टिवली परमेएबल। और इसके बहुत सारे कार्य हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। अंदर की अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये था कोशिका झिल्ली का कार्य। अब आइए हम कोशिका के अन्य घटक के बारे में जानते हैं। कोशिका द्रव्य, यह एक जेली जैसा पदार्थ है। अभी मैंने आपको बताया कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो स्पेस है, जो जगह है, जो भाग है, उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। और ये कैसा एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। यह दानेदार, अर्ध तरल, अर्ध पारदर्शक होता है, जिसमें विभिन्न कोशिका अंगक होते हैं, कोशिकांग जिसको कहा जाता है। इसमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी इत्यादि। ये सभी जो है कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तीसरा मुख्य घटक है केंद्रक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियस। यह कोशिका का सजीव घटक है जो प्रायः कोशिका के मध्य में स्थित होता है, पर पौधों में यह मध्य से थोड़ा हटकर स्थित होता है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि केंद्रक प्रायः कोशिका के सेंटर में होता है, लेकिन ये पौधों में ये मध्य से थोड़ा हटकर होता है। साधारणतः केंद्रक गोलाकार होता है, गोल आकार का होता है, तथा एक कोशिका में प्रायः एक ही केंद्रक होता है। ऐसा नहीं है कि एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक होगा, एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है, जो दोहरी केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। इस केंद्रक में दो झिल्ली होते हैं, दोहरी केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं। केंद्रक झिल्ली के अंदर जो है केंद्रक द्रव्य होते हैं, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। और केंद्रक रंध्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। केंद्रक जो झिल्ली होती है इसकी, उसमें भी छोटे छोटे छेद होते हैं, और इसी छेद के द्वारा जो है केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थ का आदान प्रदान होता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, क्योंकि जीवन की सारी क्रियाएं इसी पर निर्भर रहती है। अब आइए हम लोग जानते हैं केंद्रिका के बारे में और गुणसूत्र के बारे में। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी, हाई पावर वाले सूक्ष्मदर्शी से जब आप देखेंगे तो केंद्रक के अंदर भी एक छोटी सघन संरचना दिखाई पड़ती है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, डेंस स्ट्रक्चर, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। हिंदी में उसे कहते हैं केंद्रिका। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचना होती है, धागे के जैसा समान स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, जो आनुवंशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। इसे ही कहते हैं गुणसूत्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोसोम। इसका काम क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो है आनुवंशिक गुणों को ये ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम लोगों ने ये जाना कि केंद्रक के अंदर भी एक सघन संरचना पाई जाती है, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो है धागे के समान एक संरचना होती है, और जिसे हम लोग कहते हैं गुणसूत्र। और इसका काम क्या है? ये आनुवंशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है। आइए अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका की तुलना करते हैं। पादप
प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये पहला डिफरेंस है। प्लांट सेल में वैक्यूल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में ये वैक्यूल नहीं पाया जाता है। वैक्यूल क्या है कि कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच एक खाली संरचना होती है और जिसे वैक्यूल कहते हैं, हिंदी में उसे रिक्तिका कहते हैं। ये रिक्तिका, ये वैक्यूल जो है प्लांट सेल में ही पाया जाता है, पौधे की कोशिका में पाया जाता है। पौधे की कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। तो ये मुख्य डिफरेंसेस थे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। तो साथियों, एक बार मैं पुनः दोहराता हूँ, आज हम लोगों ने इस अध्याय में यह सीखा कि कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की। कोशिका विभिन्न आकार की होती है। कोशिका के 3 मुख्य संघटक हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। इसमें कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य दोनों शामिल हैं। कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य कोशिका अंगक हैं हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, रसधानी आदि। साथियों, आइए अब हम इस अध्याय में जो प्रश्न छुपे हुए हैं उन प्रश्नों को खोजते हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिका की खोज किसने की? इसका उत्तर है रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की? 1665 ईस्वी में। सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किस वैज्ञानिक ने देखा? इसका आंसर होगा एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका को कब देखा? 1674 ईस्वी में। सेल शब्द किस भाषा से लिया गया है? सेल शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से लिया गया है। सेलुला का क्या अर्थ होता है? सेलुला का अर्थ होता है एक छोटा कमरा। किसी भी जीव की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा कोशिका। कोशिका का आकार कैसा होता है? कोशिका विभिन्न आकार के होते हैं, जैसे गोलाकार, चौकोर, बहुभुजाकार, अंडाकार, अनियमिताकार। सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका। सबसे छोटी कोशिका का आकार क्या है? 0.1 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। शुतुरमुर्ग का अंडा। इसकी लंबाई कितनी है? 17 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। तंत्रिका कोशिका, जो कि 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। जब बहुत सारे उत्तक मिलते हैं तो क्या बनता है? अंग। जब बहुत अंग मिलते हैं तो क्या बनता है? अंग तंत्र। और अंग तंत्र किसका निर्माण करता है? जीव का निर्माण करता है। कोशिका की संख्याओं के आधार पर जीव को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वैसे जीव जिसमें एक कोशिका हो और उन्हीं एक कोशिका से वह भोजन अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन जैसी सभी क्रियाएं करती हैं। उसमें वृद्धि भी होता है, प्रजनन भी करते हैं।
एक कोशिकीय जीव का एक उदाहरण बताइए। अमीबा। बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वैसे जीव जिसमें एक से अधिक कोशिका हो उसे कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। एक एकल कोशिका का उदाहरण दीजिए। मुर्गी का अंडा। अरबों कोशिकाओं वाले जीव का जीवन का प्रारंभ किससे होता है? एक निषेचित अंडा से होता है। कोशिका के मुख्यतः कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। कौन कौन? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। पौधों की कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? सेल वॉल। चयनात्मक पारगम्य किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली को। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो भाग होता है, जो स्पेस होता है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य भी क्या पाए जाते हैं? कोशिका अंगक या कोशिकांग। कोशिका के मध्य में एक छोटी सी संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? केंद्रक। केंद्रक का आकार कैसा होता है? मुख्यतः गोलाकार। केंद्रक में एक छोटी जैसी सघन संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। केंद्रक के अंदर धागे के समान जो संरचना दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र या क्रोमोसोम। तो साथियों, यह थे कुछ प्रश्न, और कोशिका अध्याय में बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। मैं अगले वीडियो में उसको लेकर आऊँगा। यदि मैं आज इसे इस वीडियो में लेकर आता हूँ तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा होगा, और इसलिए मैं इसे अगले वीडियो में श्योर लाऊंगा। और मेरा आपसे यह अनुरोध है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं जो भी नया वीडियो बनाऊंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप फिर मेरे नए वीडियो को देख पाएंगे। साथ ही साथ आपसे मेरा यह सादर अनुरोध है कि इस वीडियो को सभी टीचर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले।